₹28,000 में एक ऐसा फोन जिसमें स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर है। इस फोन का दाम कुछ ज्यादा तो नहीं है। अब वीवो ने इसके प्राइसिंग के पीछे क्या स्ट्रैटेजी रखी है? आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, और वो भी क्यों ना, क्योंकि Vivo Z1X का दाम है ₹17,000 और उस फोन में भी ये सेम प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। पर ट्रस्ट करिए कि एक स्मार्टफोन में उसके प्रोसेसर के अलावा बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं, और उन्हीं सारे पहलुओं के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। ये है Vivo V19 का रिव्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Vivo V19 एक टॉल स्मार्टफोन है, तो एक हाथ से डिस्प्ले के टॉप वाले एरिया के अराउंड ऑपरेट करना आसान नहीं होता। हालांकि डिवाइस जनरली एक प्रीमियम फोन होने का एहसास देता है। कर्व्ड साइड्स की वजह से इसे ग्रिप करना बेहद आसान होता है। अच्छी बात है कि कंपनी ने इस फोन के रियर में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है, पर फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डब्बे में इंक्लूडेड फोन केस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके ग्लास बैक पर फिंगरप्रिंट्स बेहद आसानी से पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से Vivo V19 का मेन हाईलाइट है उसका सेल्फी कैमरा, या फिर ऐसा कहा जाए कि सेल्फी कैमरास। इस मॉड्यूल में दो कैमरास दिए गए हैं, एक 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। जरा आप अपनी स्क्रीन पर इन फोटोज पर नजर मारिए। आप देख सकते हैं कि Vivo V19 पर्याप्त लाइट में बेहतरीन सेल्फीज लेता है, जो कि शार्प और डिटेल्ड होती हैं जूम इन करने के बाद भी। हाँ, वाइड एंगल कैमरा से ली गई फोटोज उतनी डिटेल्ड नहीं होती, पर ये कैमरास ग्रुप सेल्फीज लेते वक्त काफी काम आता है। इसके अलावा मुझे कुछ फोटोज में एक स्लाइट कलर टेम्परेचर शिफ्ट भी देखने को मिला। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर ज्यादातर सेल्फीज लेना पसंद करते हैं तो उस केस में आपको Vivo V19 डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेल्फीज लेने में एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी उस केस में सेल्फीज लेते वक्त ये फोन आपको अलग अलग पोजेस सजेस्ट करेगा, जिससे कि आप एक बेहतर फ्रेम अचीव कर पाएंगे। Vivo V19 में एक गुड लुकिंग होल पंच एमोलेड डिस्प्ले आता है। होल पंच का कटआउट थोड़ा चौड़ा है क्योंकि इसमें दो कैमरा स्थित हैं, और इसी कारण वीडियोस देखते वक्त ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। पर इसके अलावा मेरी इससे और कोई शिकायत नहीं है, बल्कि फोन की डिस्प्ले क्रिस्प है। इस पर मूवीज देखने में काफी आनंद आता है। आउटडोर्स में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस पर्याप्त है और स्क्रीन लेजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। बहुत से दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह Vivo V19 के रियर में भी 4 कैमरास दिए गए हैं। इसके सेटअप में प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। दिन की रोशनी में प्राइमरी कैमरा से ली हुई फोटोज अच्छी आती हैं। फोटोज में जूम इन करने के बाद भी आप दूर के वस्तुओं को देख पाएंगे। वहीं वाइड एंगल कैमरा से ली गई फोटोज में डिटेल की कमी होती है, और खास करके फोटोज में बैरल डिस्टॉर्शन होता है। Vivo V19 से लिए हुए क्लोजअप शॉट्स नेचुरल लगते हैं। बोके मोड कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है, और कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स दिखने में आर्टिफिशियल लगते हैं। इसके अलावा दिन की रोशनी में एज डिटेक्शन सही होता है। मैक्रो कैमरा की मदद से आप किसी भी सब्जेक्ट के बहुत पास जा सकते हैं, पर इन फोटोज का आउटपुट केवल 2 मेगापिक्सल का है। तो ऐसे ही बहुत सी कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स में लो रेजोल्यूशन मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स का इस्तेमाल करती हैं, और उन फोन्स को फिर एक क्वाड कैमरा फोन होने का टैग मिल जाता है। पर असलियत ये है कि इन सेंसर्स की यूजफुलनेस लिमिटेड होती है। लो लाइट में ओवरऑल इमेज क्वालिटी में मुझे एक ड्रॉप दिखा। Vivo V19 फोटोज में नॉइस को कंट्रोल में रखता है, पर फिर भी आउटपुट थोड़ा ग्रेनी निकल के आता है। इस फोन में नाइट मोड दिया गया है, और इससे आप बेहतर नाइट शॉट्स ले पाएंगे। अब हाँ, नाइट मोड में फोटोज लेना थोड़ा ज्यादा समय लगाता है, और आपको इस फोन को एक ही पोजीशन में पकड़ कर रखना होगा, क्योंकि बेसिकली कैमरा ऐसे में मल्टीपल एक्सपोजर शॉट्स लेकर उनको एक साथ स्टिच करता है। पर इसका रिजल्ट ये होता है कि फोटोज ब्राइट निकल कर आती हैं, और सब्जेक्ट के अलावा जो शैडोज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े और क्लियर दिखाई देते हैं। आप प्राइमरी कैमरा से 4K तक और सेल्फी कैमरा से 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1080p में ली गई फुटेज स्टेबलाइज्ड होती है, और इसके लिए कैमरा में एक अल्ट्रा स्टेबल मोड दिया गया है, जो एक्सेस मोशन वाली वीडियोस को स्टेबल रखने में मदद करता है। आप इस मोड को सेल्फी कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सेल्फी कैमरा में इस मोड का आउटपुट उतना इफेक्टिव नहीं होता।
लो लाइट में वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक ही थी, पर हाँ उन वीडियोस में शिमर इफेक्ट मुझे देखने को मिला। इस फोन के सेल्फी कैमरास अच्छे हैं, पर और भी अच्छा होता अगर इस फोन की ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस बेहतर होती। अब चलिए Vivo V19 के सारे वेरिएंट्स और उनके प्राइसिंग पर एक नजर मारते हैं, फिर इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। इस फोन का बेस वेरिएंट का दाम है 28,000 रुपए, जबकि इसके हायर वेरिएंट का दाम है 32,000 रुपए। इस फोन के दाम के हिसाब से और कंपटीशन पर भी एक नजर मारते हुए Vivo V19 का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर अंडर पावर्ड है। Realme X2 Pro और Redmi K20 Pro जैसे फोन्स एप्स और गेम्स को लोड करने में इससे तेज हैं। बल्कि Vivo V19 के साथ मैंने ये नोटिस किया कि हाई सेटिंग्स में गेम्स खेलते वक्त कभी कदार मुझे स्टटर का सामना करना पड़ा। हालांकि Vivo V19 की परफॉर्मेंस रीजनेबल है और मुझे इस फोन के UI में कोई भी लैग या स्टटर महसूस नहीं हुआ। 8GB रैम की बदौलत मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐप स्विचिंग को ये फोन आराम से हैंडल कर पाता था और मेरे अनुभव में ऐसा बहुत कम ही बार हुआ कि ये डिवाइस किसी ऐप को रीलोड करता था। माना कि स्नैपड्रैगन 712 एक दमदार प्रोसेसर नहीं है, पर यह एक एफिशिएंट प्रोसेसर जरूर है। इसकी मदद से मुझे Vivo V19 को प्रतिदिन केवल एक ही बार चार्ज करना पड़ता था और यह फोन हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में 18 घंटे और 30 मिनट तक चला, जो कि एक अच्छा स्कोर है। चार्जिंग टाइम्स भी अच्छे हैं। यह फोन आधे घंटे में 44% चार्ज हो जाता है और 1 घंटे में 83%। हम Vivo फोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत टाइम से शिकायत कर रहे हैं, पर इस बार हमारे पास ये फोन है जिसमें कंपनी का लेटेस्ट फन टच OS UI सॉफ्टवेयर दिया गया है। क्विक टॉगल्स को एक्सेस करने के लिए अब नीचे से स्वाइप अप करना नहीं पड़ता है, बल्कि अब ऐसा करने के लिए आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा नोटिफिकेशन शेड से, जो कि एक स्टैंडर्ड फीचर है बाकी एंड्रॉइड फोन्स पर। Vivo V19 में फिर भी बहुत से प्रीलोडेड ब्लोटवेयर ऐप्स आते हैं और अगर आप गलती से इनमें से कोई भी ऐप को लॉन्च करते हैं तो आपको पूरा दिन स्पैमी नोटिफिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है, क्योंकि देखा जाए तो आप इस डिवाइस के लिए इतने पैसे देंगे और इतने पैसे देने के बाद भी ये सब सही नहीं लगता। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन ऐप्स को स्ट्रेट अवे अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस मायने रखती है तो तब ये फोन आपके लिए नहीं है, पर अगर आप परफॉर्मेंस के अलावा इस फोन के बाकी पहलुओं पर भी नजर मारे तो Vivo V19 में अच्छे सेल्फी कैमरास हैं, एक बड़ी बैटरी है और एक क्रिस्प डिस्प्ले है। अच्छी बात यह है कि Vivo की ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़िया है, जिससे कि आपको ये फोन किसी भी नियर बाय स्टोर पे जाके आसानी से मिल जाना चाहिए। हालांकि अगर आप सेल्फीज और व्लॉगिंग में उतना इन्वॉल्व नहीं है तो तब आप Realme X2 Pro या Asus 6Z या फिर Redmi K20 Pro जैसे फोन्स को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि रफली इसी प्राइस के अराउंड आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा Vivo V19 का रिव्यू। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या आप इस फोन को खरीदेंगे या नहीं? मुझसे अपने थॉट्स शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा हिंदी की तमाम टेक खबरों के लिए hindi.gadgets360.com पर जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।